गुड इवनिंग लर्नर्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप सब अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम सीटेट में आने वाले ईवीएस के पोर्शन से जो रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसकी प्रैक्टिस करेंगे। मैंने आपको पहले बताया था कि जो ईवीएस है वो 30 मार्क्स का आने वाला है, जिसमें से आपका जो 15 मार्क्स है वो आपका डायरेक्टली एनसीईआरटी से क्वेश्चंस पुट होते हैं। वो एनसीईआरटी जो कि बेसिकली बच्चों के स्कूल में यूज़ की जाती है, और बाकी जो 15 क्वेश्चंस आपके पुट होंगे वो पेडागॉजी से होंगे। तो जो पहले 15 क्वेश्चंस होते हैं वो बेसिकली काइंड ऑफ वन लाइनर, या अब उसको भी थोड़ा सा एलैबोरेट करके पूछा जाने लगा है, बट होता वो उसी से रिलेटेड है। अगर हम वन लाइनर के फॉर्म में भी उसको जान लेते हैं सो वी कैन ईजिली सॉल्व दैट क्वेश्चंस। ओके, सो आज मैं कुछ 10 क्वेश्चंस उसमें से ही लेकर आई हूँ, हम उसकी प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। ओके, सो लेट्स बिगिन। सो एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, ग्रीन रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू, यानी कि जो हरित क्रांति है वो किससे संबंधित है? हरित क्रांति किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए ग्रास, ऑप्शन नंबर बी ट्रीज, ऑप्शन नंबर सी फूड ग्रेन्स, या फिर ऑप्शन नंबर डी वेजिटेबल्स। सो यहाँ पे जैसे कि ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति आपने पहले पढ़ी भी होगी, तो यहाँ पे ये जो हरित क्रांति है ये फूड ग्रेन से संबंधित है। किससे संबंधित है, किससे रिलेटेड है? फूड ग्रेन्स से। ओके, नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ खरीफ क्रॉप्स, यानी कि यहाँ पे जो खरीफ की फसल होती है उनका जो समय है वो क्या होता है, ये पूछा गया। ठीक है, पहला ऑप्शन है जून टू अक्टूबर, नंबर बी अक्टूबर टू दिसंबर, नंबर सी दिसंबर टू मार्च, एंड नंबर डी मार्च टू जून। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो सकता है? इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए जून टू अक्टूबर, यानी कि जो जून से अक्टूबर का समय होता है, इस समय जो खरीफ की फसलें होती हैं इनको बोया जाता है। ठीक है, जिसमें कौन कौन सी आपकी आ जाती है? जैसे पैडी आ गई, ठीक है, पैडी आती है आपकी, कॉटन आ गई, ये सारी जो फसलें होती हैं वो इसमें। और ये जो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ ना, ये बेसिकली जो एनसीईआरटी बुक्स है ना, आप उसका ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें ये सब चीज़ें दी हुई हैं, सेम यही चीज़ें दी हुई हैं। तो पैडी, कॉटन, मसूर एक्सेट्रा बहुत सी ऐसी फसलें हैं जो इस टाइम पीरियड में उगाई जाती हैं। ओके, नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज जूलॉजिकल नेम ऑफ काउ इंडियन कैटल इज। ठीक है, जूलॉजिकल नेम पूछा गया है काउ का, जो कि इंडियन कैटल है, उसका क्या जूलॉजिकल नेम हो सकता है? ठीक है, आते हैं ऑप्शंस पे। ऑप्शन नंबर ए इज बॉस विवालिस, बी बॉस इंडिकस, सी पाइसम सटाइवम, या फिर डी होमो सेपियंस। देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, ये काफ़ी इजी है, बट थोड़ा सा मतलब जूलॉजिकल नेम वगैरह भी पूछे जाते हैं कभी कभी, फ्लाइज वगैरह का मतलब एनसीईआरटी में मेंशन है ना, तो कभी भी कुछ भी पूछा जा सकता है। सो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बॉस इंडिकस, बॉस इंडिकस। ओके, जो बॉस ब्यूबैलिस है ये बेसिकली बफेलो का जूलॉजिकल नेम है। ठीक है, पाइसम सेटाइवम सबको आई थिंक पता ही होगा, ये पी का जो मटर होती है इसका, बल्कि जूलॉजिकल भी नहीं, एक्चुअली बोटानिकल नेम है। होमोसेपियंस, होमोसेपियंस तो सभी फैमिलियर हैं इस चीज़ से, ये ह्यूमन का जूलॉजिकल नेम है। ठीक है, ओके, नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व इज लोकेटेड इन। देखिए ये जो पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व है ये एनसीईआरटी में साफ साफ ये दिया गया, बायोस्फीयर रिजर्व वगैरह से काफ़ी क्वेश्चंस पुट होते हैं। ठीक, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो ये काफ़ी क्वेश्चंस पुट होते हैं, और ये उनमें से ही एक इम्पॉर्टेंट बायोस्फीयर रिजर्व है, क्योंकि ये एनसीईआरटी में मेंशन्ड है इन द फॉर्म ऑफ अ स्टोरी, ये वहाँ पे मेंशन है। ठीक, सो इसमें क्या क्या ऑप्शन दिए गए हैं? ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी आंध्र प्रदेश, एंड ऑप्शन नंबर डी जम्मू एंड कश्मीर। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश। ठीक है, पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पे लोकेटेड है? मध्य प्रदेश में। अच्छा, ये एक बायोस्फीयर रिजर्व है, मतलब जानते हैं इसमें क्या है? एक नेशनल पार्क है आपका, ठीक, एक इसमें नेशनल पार्क है, और इसमें जो है इसमें जो है दो जो है वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी हैं, और एक ना इसमें रिजर्वॉयर है। ठीक, ये जो उसका नेशनल पार्क है उसका नाम है सतपुड़ा, जो दो यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है उनका नाम है बोरी और पंचमढ़ी, और एक रिजर्वॉयर है जिसका नाम है तवा रिजर्वॉयर।
ठीक, ये पूरा का पूरा एनसीईआरटी में एज इट इज़ दिया गया है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मतलब ये एक लाइनर में आप याद कर सकते हैं, इस नाम को याद कर सकते हैं, कहाँ है ये याद कर सकते हैं, उससे रिलेटेड क्या क्या चीज़ें हैं वो भी याद कर सकते हैं। ठीक है, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5th, द पिचर प्लांट दैट ट्रैप्स एंड ईट इंसेक्ट्स इज फाउंड इन। पिचर प्लांट, आप सबने वो इंसेक्टिवोरस प्लांट सुने भी होंगे, पढ़े भी होंगे, पढ़ाए भी होंगे। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स क्या होते हैं? बेसिकली ऐसे प्लांट्स जो कि क्या करते हो, इंसेक्ट्स को या फिर छोटे मोटे जो मतलब एनिमल्स होते हैं लाइक फ्रॉग वगैरह छोटे छोटे से जो होते हैं, उन सबको क्या करते हैं, ट्रैप करते हैं, एंड ट्रैप करने में उसको खा जाते हैं। सो इसमें पूछा गया है जो पिचर प्लांट है हमारे इंडिया से, बेसिकली क्वेश्चन है, ये पिचर प्लांट जो है हमारे इंडिया की कुछ स्टेट्स दी गई हैं, इनमें से कहाँ पाया जाता है। ठीक, ऑप्शन नंबर ए छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर बी नागपुर, ऑप्शन नंबर सी मणिपुर एंड ऑप्शन नंबर डी मेघालय। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मेघालय में। ठीक है, मेघालय में पाया जाता है। इसके अलावा अगर हम वर्ल्ड में बात करें तो ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, इन सब जगहों पे भी ये पाया जाता है, और ये भी आपका एनसीईआरटी में एज इट इज गिवन है। ओके, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6, कन्नौज अ डिस्ट्रिक्ट इन उत्तर प्रदेश इज फेमस फॉर। उत्तर प्रदेश में कन्नौज, कन्नौज कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। ये किस लिए फेमस है पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए ज्वेलरी, ऑप्शन नंबर बी इत्र या फिर इसको परफ्यूम भी कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी डांस एंड ऑप्शन नंबर डी फोर्ट्स। फोर्ट्स मतलब जो वहाँ के किले वगैरह है उससे रिलेटेड है। किस चीज़ के लिए ये बेसिकली फेमस है? तो इसका सही आंसर क्या जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इत्र परफ्यूम। यहाँ का परफ्यूम बहुत ही फेमस है, इसलिए इस जगह को जाना जाता है। ओके, नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, that is question number 7, in which of the following organism does internal fertilization take place। यहाँ पे आपको कुछ ऑर्गेनिज्म या एनिमल्स उन सबके नाम दिए हुए हैं, जिनमें से पूछा गया इनमें से किसके अंतर्गत क्या होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, पहला ऑप्शन है डॉग्स, बी टोड, सी फ्रॉग एंड डी फिश। इनमें से किसके अंदर क्या होता है कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या होता है कि जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है, पहले तो हम फर्टिलाइजेशन को जाने। फर्टिलाइजेशन क्या होता है? बेसिकली फ्यूजन होता है। क्या होता है? स्पर्म एंड ओवा का फ्यूजन करके एग का फॉर्मेशन करना, ये क्या हो जाता है? फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइज होना होता है। ठीक है, तो ये किसके अंदर? इंटरनली होता है। ये प्रोसेस जो पूरा है ये इंटरनली किसके अंदर होता है? तो इन सब में सबसे अप्रोप्रिएट क्या है? डॉग्स। बेसिकली इनमें क्या होता है? इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, जैसे आप कह सकते हो कि जो ये मैमल्स वगैरह इनमें इंटरनल होता है, और जो ये एक्वेटिक या रेप्टाइल्स या जो भी होते हैं इन सब में एक्सटर्नल होता है। ओके ओके, नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 8, कोकोनट एंड टैपियोका इज द मोस्ट फेमस फूड ऑफ। ये काफ़ी बार पूछा गया है, कोकोनट एंड टैपियोका, ये क्वेश्चन काफ़ी बार आया है कि ये कहाँ का सबसे फेमस फूड है या सबसे ज़्यादा कंज्यूम्ड फूड है, सबसे ज़्यादा लोग इसे कहाँ पे खाते हैं। सो द ऑप्शंस आर, ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक, ऑप्शन नंबर सी केरला एंड ऑप्शन नंबर डी असम। ओके, सो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है, अभी बहुत ही फेमस है ये स्टेट अपने आप में ही, केरला। ठीक है, केरला में कोकोनट एंड टैपियोका बहुत ही ज़्यादा कॉमन फूड है। वहाँ पे जैसे हमारे यहाँ पे दाल चावल इज़ द मोस्ट कॉमन फूड, सो ये वहाँ का बहुत ही कॉमन फूड है, ये वहाँ पे सबसे ज़्यादा कंज्यूम किया जाता है। ओके, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, मधुबनी पेंटिंग इज रिलेटेड टू विच स्टेट। जैसे पूछा गया है कि जो मधुबनी पेंटिंग है वो किस राज्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी बिहार, ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश एंड ऑप्शन नंबर डी गुजरात। ठीक है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, इनमें से मधुबनी पेंटिंग किससे रिलेटेड है? देखिए बहुत सारी पेंटिंग्स है हमारे यहाँ पे, बल्कि इसका भी एक बहुत ही ब्रीफ है, उसमें काफ़ी स्टोरीज़ के थ्रू एनसीईआरटी में दिया गया है। तो ये जो मधुबनी है ये रिलेट करती है हमारे बिहार, बिहार में जो मैथिली गांव है वहाँ से रिलेटेड है ये मधुबनी पेंटिंग। ओके, नाउ कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे सेशन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग बर्ड लेज एग बिटवीन स्टोन्स। इनमें से कौन सा एक ऐसा पक्षी है जो पत्थरों के बीच, स्टोन्स के बीच में अपने अंडे देता है? नंबर ए क्रो, नंबर बी डव, सी स्पैरो, डी इंडियन रॉबिन। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा?
इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इंडियन रॉबिन। एनसीईआरटी में ये जो मतलब थर्ड फोर्थ फिफ्थ की एनसीईआरटी, इसमें से ये बहुत ही मतलब एक कॉमन क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। क्या होता है ना कि हम लोग ईवीएस में क्या पढ़ते हैं कि लाइक थोड़ा बहुत रिजर्व वगैरह याद कर लिया या डैम्स वगैरह याद कर लिए, ये सब तो आता ही। जो मेरी भी एक मिस्टेक थी कि मुझे भी लगता था कि ये पढ़ लो डैट इज़ इनफ फॉर ईवीएस, बट नहीं, एनसीईआरटी इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, सो अगर आपको एनसीईआरटी की समरी चाहिए होगी, जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके सीटेट में पूछे जा रहे हैं, क्योंकि सीटेट का जो सिलेबस है और जो हमारा केवीएस का सिलेबस था वो काफ़ी सिमिलर है, सो मेरे पास प्रॉपर समराइज नोट्स हैं उसके। अगर आपको कोई भी टॉपिक पढ़ना होगा या किसी भी टॉपिक की समरी चाहिए होगी पूरी एनसीईआरटी से, जो कि बेसिकली हम आपको 3rd to 8th पूरा एनसीईआरटी से समरी आपको करा देंगे, तो अगर आपको ऐसा चाहिए होगा तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा, मैं वो समरी सेशन भी आपका जल्दी शेड्यूल कर दूँगी। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर टुडे। आपको वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी, सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कॉमेंट। ओके, थैंक यू, बाय बाय।